वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि रहा करती थी। उसे भी कालू कवि की अमीरी पर नाज था। वह उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन कालू कौवा सुबह सवेरे नदी से पानी पीने जाता है। गौरी कवि जब उसे देखती है तो वे उसके पास चली जाती है। कालू जी, ओ कालू जी, आप अकेले अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? कालू जी, मैंने सुना है आपने एक छोटी सी चिड़िया से शादी कर ली है। अरे भला चिड़िया से भी कोई शादी करता है? आपने तो अपने कौवे समाज का नाम ही डुबो दिया। कालू जी, बुरा ना मानना, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। गर्मियों में चटक धूप पड़ रही थी। खेतों में किसान काम कर रहे थे और पेड़ों की डालियों पर पक्षी की चहचहाट गूंज रही थी। एक बड़े बरगद के पेड़ पर रानो चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला था। रानो गरीब थी, लेकिन वह बहुत खुश थी। उसके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं था, मगर वह खुले आसमान में उड़ सकती थी और अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकती थी। एक दिन रानो चिड़िया बहुत उदास थी। उसको किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। हे भगवान, काश मेरा भी कोई अपना होता जो मुझे आराम से रखता, अच्छा खिलाता पिलाता। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपना सर झुका लेती है, जैसे वो बहुत उदास थी। पास में बैठा हुआ मिठू तोता उसकी ये बात सुन रहा था। वह फौरन रानो चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे अरे रानो, तुम तो इतनी अच्छी हो और मेहनती भी हो। किसी का सहारे लेने से अच्छा है तुम खुद ही अपना खाना जुटाओ। तभी बंटी कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। बंटी कबूतर और मिठू तोता दोनों रानो चिड़िया के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंटी कबूतर भी रानो चिड़िया को समझाते हुए कहता है, अरे बिल्कुल, मेहनत से कमाया गया हर दाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। लेकिन रानो चिड़िया को अमीरी की चमक ने लुभा रखा था। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद अमीर कालू कौवे ने रानो चिड़िया से शादी कर ली। अब वह कालू कौवे की सेठानी बन चुकी थी। उसे लगा था कि अब वह कभी भूखी नहीं रहेगी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। शादी को एक दिन ही बीता था और कालू कौवे का असली चेहरा रानो चिड़िया के सामने आ गया था। कालू कौवा बहुत ज्यादा लालची था। एक दिन रानो चिड़िया घोंसले में बैठी हुई मीठा आम खा रही थी। तभी कालू कौवा उसे तिरछी नजरों से देखता है और कहता है, अरे रानो, ओ रानो, तुम्हें ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। अरे अगर तुम मोटी हो गई तो उड़ भी नहीं पाओगी और मोटे पक्षी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रानो चिड़िया को कालू कौवे की ये बात बहुत अजीब लगती है। अब तो उसके हलक से एक निवाला नहीं उतर रहा था। रानो चिड़िया सो जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब रोज कालू कौवा खुद तो भर पेट खाना खाता, लेकिन रानो चिड़िया को बस थोड़ा सा सूखा दाना ही देता था। एक दिन रानो चिड़िया परेशान हो जाती है और अपने घोंसले में बैठकर सोचने लगती है, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने सोचा था कि मुझे अच्छे दिन मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता। इससे अच्छा तो मेरी गरीब झोपड़ी ही सही थी। कम से कम भोजन तलाश कर पेट भर खा तो लिया करती थी। क्या फायदा ऐसी शादी का जो पेट भर खाना भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि रहा करती थी। उसे भी कालू कवि की अमीरी पर नाज था। वह उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन कालू कौवा सुबह सवेरे नदी से पानी पीने जाता है। गौरी कवि जब उसे देखती है तो वे उसके पास चली जाती है। कालू जी, ओ कालू जी, आप अकेले अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? कालू जी, मैंने सुना है आपने एक छोटी सी चिड़िया से शादी कर ली है। अरे भला चिड़िया से भी कोई शादी करता है? आपने तो अपने कौवे समाज का नाम ही डुबो दिया। कालू जी, बुरा ना मानना, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर राज करेंगे कालू जी। कालू कौवा भी थोड़ा ठरकी किस्म का कौवा था। वह फौरन उससे शादी करने की बात को सीरियस ले लेता है और कालू कौवे को उसकी बात पसंद आ जाती है। वह उससे फौरन शादी कर लेता है। शादी करके वह फौरन गौरी कवि को अपने घर ले जाता है। रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। कालू जी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप किसी पक्षी से कैसे शादी कर सकते हैं? आपकी पत्नी तो मैं हूँ। रानो, चुपचाप अपने घोंसले में पड़ी रहो।
ज्यादा चोंच से बकबक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पंख फड़फड़ाओगी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा मैं, समझी तुम? इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, चुपचाप रहो इसमें। गौरी कौवी रानो चिड़िया को बड़े गौर से देख रही थी। वह उसे देखकर मुंह फेर लेती है। गौरी कौवी को क्या पता था कि उसका हाल भी रानो चिड़िया के जैसा ही होने वाला था। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाते हैं। अब शादी के कुछ ही दिनों बाद गौरी कौवी की हालत भी रानो चिड़िया जैसी हो जाती है। परंतु गौरी कौवी को कहाँ ही कुछ बर्दाश्त था। गौरी कौवी फौरन कहती है, अरे ये क्या कालू जी, आप तो खुद भरपेट खाना खाते हो और हमें भूखा रखते हो। मुझे नहीं रहना भूखा, मुझे भी भरपेट खाना खाना है। क्या फायदा ऐसी अमीरी का, जो 2 वक्त का खाना भी हमें भरपेट नसीब नहीं हो पाता। गौरी, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे मोटे पक्षी पसंद नहीं है। अगर तुम दोनों में से कोई भी मोटी हुई तो मैं उसे छोड़ दूंगा और तीसरी शादी कर लूंगा, वो भी किसी दुबली पतली पक्षी से। इतना सुनकर गौरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। गौरी कौवी रानो चिड़िया की शक्ल देखती है। वह कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती है। कालू कौवा जब सो जाता है तो गौरी कौवी रानो चिड़िया के घोंसले में जाती है। वह दोनों मिलकर एक योजना बनाती है। रानो, क्या तुम्हें इस पिंजरे में रहना है जहाँ पर चैन से हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? मैं इस पक्षी के साथ और नहीं रुक सकती। तुम चाहो तो हम दोनों भाग सकते हैं, हमेशा के लिए इस कलमुहे कालू को छोड़कर, और अपनी जिंदगी चैन सुकून से जी सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही है गौरी बहन। मैं भी थक चुकी हूँ। चैन से 2 वक्त की रोटी भी पेट भरकर नहीं मिलती। मीठे फल मैंने कब से नहीं खाए हैं। कभी आम खाने की सोचती हूँ तो कालू जी फौरन कहते हैं कि नहीं, मीठा फल नहीं खाना, तुम मोटी हो जाओगी। रोज रोज सूखा दाना, वो भी पेट भरकर नसीब नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रही है। हम आज हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म कर देते हैं। हाँ हाँ, बस बहुत हो गया। आज हम कालू कौवे के चुंगल से आजाद होकर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू पेट भर खाना खाकर बेखबर सो रहा होता है। वे दोनों उड़ान भरती है और वह वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया के दोस्त उसे मिल जाते हैं। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के दोस्त उसे अपने साथ ले जाते हैं। अरे वाह रानो, तुम तो वापस आ गई। देखा, मैंने कहा था ना कि मेहनत ही असली अमीरी होती है। अब समझ आया तुम्हें कि मेहनत का कमाया हुआ दाना सबसे अच्छा होता है। रानो चिड़िया सिर हिलाती है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आखिर ऐसा क्या कर दिया उस अमीर कालू ने जो तुम उसे छोड़कर भाग आई? मिट्ठू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कालू ने तो मेरे खाने पे हाय हाय कर रखी थी। घर में इतने सारे मीठे फल होने के बावजूद मैं एक भी मीठा फल नहीं खा सकती थी। कोई काम धंधा तो उसे करना नहीं था। घर में इतने नौकर चाकर थे, हमेशा मेरे खाने पर नजर रखता था। साथ ही साथ कहता था अगर मैं मोटी हो गई तो वह दूसरी शादी कर लेगा। अच्छा रानो, वो जो तुम्हारे साथ थी वो कौन थी? वो गौरी बहन थी। उन्होंने भी अमीरी देखकर शादी की थी, परंतु कालू ने तो उनके साथ भी ऐसा ही किया। उन्हें भी खाना नहीं खिलाने दिया। वो तो भला हो ऊपर वाले का कि गौरी बहन ने ये फैसला लिया और हम दोनों उस काले कौवे के पास से भाग आए। अरे राना, बहुत अच्छा किया तुमने। अब हम तीनों दोस्त फिर से मिलकर रहेंगे, खूब मजे करेंगे, साथ दाना लेने जाया करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, ये। और वो तीनों दोस्त गले लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो बिना मेहनत किए ऐश करने के सपने देखता है उन्हें अक्सर धोखा ही मिलता है। मेहनत ही असली सुख देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।